क्या आप सब स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त और हष्ट पुष्ट हैं? तो आइए आज का काम आगे बढ़ाएं। और आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। कल हम इस सवाल पे अटके थे। सारे क्वेश्चन आ गए ना आज तो पीएन जी? और उसके दूसरे वाले के? अच्छा, एक बार पढ़ लो बेटा, फिर आगे बात करेंगे। एक बार पढ़ लो, फिर मैं कराता हूं बेटा। देखिए जी, कह रहा है इन्हें एमसीडी पार्किंग देयर आर सम टू व्हीलर्स एंड रेस्ट आर फोर व्हीलर्स। एक नगर पालिका की पार्किंग में कुछ दो पहिए वाली गाड़ियां, कुछ टू व्हीलर है। टू व्हीलर पर व्हीकल, है ना? यानी एक पहिए के ना, एक गाड़ी के दो पहिए। और कुछ फोर व्हीलर है। फोर व्हीलर पर व्हीकल, यानी एक गाड़ी के चार पहिए या एक गाड़ी के दो पहिए। और कुल मिला के कहता है सारी कहानी में 520 पहिए हैं। और भैया गाड़ियों की संख्या है 175। तो बेटा अगर हमने यहां पे एक गाड़ी के पहिए लिए, यहां एक गाड़ी के पहिए लिए, तो मिश्रण में भी एक गाड़ी का पहिया लेना पड़ेगा। शांतन शांतन कुमार, संतुन कुमार इतना बड़ा गुड इवनिंग लिखेगा भाई। ठीक है भैया। तो यहां दो पहिए पर व्हीकल या चार पहिए पर व्हीकल, तो मिश्रण भी मेरे बच्चों व्हील पर व्हीकल ही बनाना पड़ेगा। तो कैसे भाग बट जाता है तो भेज दो, पूरा कट रहा है नहीं तो बेशक ये भी लिखा रहने दो। तो 520 बटे 175। फिर क्या करना है? बड़े में से छोटा घटाना है। चार बड़ा दो, चार, तो चार में से एक घटाएंगे। तो 4 - 520 बटे 175। और इसमें से एक घटाएंगे। तो 520 बटे 175 -2। 175 को 4 से करेंगे 600 आएगा। नहीं सॉरी, ये आएगा भैया कितना, 17 × 4 = 700। 175 को 4 से गुना करेंगे भैया 700 आएगा। 700 में 520 गया, 180 आया। और 175 दूनी दो गुनी दो, 350। 520 में से 350 गया, 170 आया बटे 175। अब अगर आप रेशियो निकालोगे तो रेशियो आएगा 18:17। इसका मतलब 18 व्हीकल ऐसे हैं जिनके दो पहिए और 17 व्हीकल ऐसे हैं जिनके फोर पहिए। आए ना, यानी 18:17। तो टोटल साधन कितने हैं? 18 और 17 कितने हो गए जी? 35। तो टोटल व्हीकल बने 35 यूनिट। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है जी टोटल व्हीकल 35 यूनिट नहीं, 175 गाड़ियां हैं। एक यूनिट की वैल्यू आई 5। तो पूछ रहा है दो पहिया वाहन कितने? तो 18 यूनिट। तो 18 × 5 उत्तर आएगा 90। यानी 90 गाड़ियां जो है मेरे बच्चे, 90 गाड़ियां ऐसी हैं जो दो पहिए वाली, 90 गाड़ियां ऐसी जो दो पहिए वाली। एक बार इस बात को समझो तरीके से, फिर इसी को दूसरे तरीके से बताता हूं।
देखो मेरे बच्चों, दूसरा तरीका क्या है। भैया 175 गाड़ियां, अगर मान लो 175 की 175 टू व्हीलर होती, 175 की 175 टू व्हीलर होती तो 350 पहिए हो जाते, और 175 की 175 फोर व्हीलर होती तो 700 पहिए हो जाते। हाँ है ना, जबकि पहिए थे कितने, 520। ये हमने बना लिया कंप्लीट पे कि भाई 175 की 175 गाड़ियों के पहिए लें, 175 गाड़ियों के पहिए लें, 175 गाड़ियों के पहिए लें। 700 में 520 गया 180, 520 में 350 गया 170। रेशियो लेंगे तो आएगा 18:17। ये मेरा आंसर, 18:17। ठीक है जी। क्लियर नहीं है तो बेटा जब बड़ा सवाल रहता है तब अच्छे से पढ़ लिया करो ना, छोटा हो जाएगा तो नेचुरल सी बात है, उतना क्लियर कहां रह पाएगा। हाँ, ये कुत्ते बिल्ली वाला सवाल ही उसी तरीके से उठाया। आइए जी। इन माई बिग पॉकेट देर आर 25 coins and there are rupees 25। कह रहा भाई मेरी जेब में 25 रुपए हैं, कुछ तो 20 पैसे के सिक्कों से बने हैं, यानी 20 पैसे पर कॉइन की वैल्यू है, कुछ 50 पैसे पर कॉइन की वैल्यू, कुछ 20 पैसे पर सिक्के की वैल्यू, कुछ 50 पैसे पर सिक्के की वैल्यू, और कहता है कुल मिला के 80 सिक्के। तो धन कितना भाई, 25 पैसे, 25 रुपए। तो 25 रुपए के अगर पैसे बनाएंगे तो कितने बनेंगे, 2500 पैसे। और सिक्के कितने, 80। भाई 25 रुपए बने हैं ना, पैसे बनाएंगे तो 2500 पैसे बने। और 2500 पैसे कितने सिक्कों से मिलके बने, तो आप कहेंगे सर 80 सिक्कों से मिलके बने। तो ये आएगा 125/4। हाँ है ना, तो ये आएगा 125/4 पैसे पर कॉइन। अब घटाना बड़े में से छोटा, तो 50 माइनस 125/4, और 125/4 -20। तो ये आएगा 200 में से 125 गया 75/4, और ये 80 घटाएंगे तो ये आएगा 45/4। 15×5 = 75, 15×3 = 45। यानी इसका मतलब 20 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो टोटल सिक्के बने 5 और 3 8। तो टोटल सिक्के हैं 8, जबकि एक्चुअल में कह रहा है कि 8 यूनिट नहीं है, 80 सिक्के, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10। 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो इसका मतलब इसके 50 सिक्के हैं और इसके भैया 30 सिक्के। ये आंसर हो। अब देखिए, अगर इसको दूसरे मेथड से सीखना,
क्या कह रहे, मेरी जेब में 25 पैसे 25 रुपए हैं, 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों से बने हुए। टोटल सिक्के 80। मान लो मेरे शेरों, अगर सारे के सारे 80 के 80 सिक्के अगर 20 पैसे के होते तो धन बन जाता 1600 पैसे, और 80 के 80 सिक्के अगर 50 पैसे के होते तो धन बन जाता 4000। जबकि सवाल में कह रहा है कि कुल मिला के जो धन बना है वो बना है कितना, 25 रुपए, यानी 2500 पैसे। 4000 में 25 हो गया 1500, और ये गया 900। तो रेशियो आया 15:9, कट भी रहा है, 3×5 = 15, 3×3 = 9। तो 5:3, यानी 5 और 3 8 यूनिट 80 सिक्के, 1 यूनिट 10, तो 50 और 30 सिक्के। अमरीश चौधरी कह रहा है मेरी क्लास ही नहीं चल रही। बेटा आप क्या बताऊं अब इस समस्या पे। तो कहता है 4 गांव में कुछ कबूतर और कुछ भेड़ें। मैं इसे थोड़ा सेटल करके क्वेश्चन को कराता हूँ। सेटल करके मतलब कुत्ते बिल्ली वाले तरीके से, क्योंकि उससे थोड़ा जल्दी हो जाता है और मुझे बड़ा मजा आता है उस तरीके से करने में। कह रहा भैया कुछ तो कबूतर है, कैफ और कबूतर, भैप और भेड़, भेप और भेड़। हमें पता है कबूतर के 2 पैर होते हैं और भेड़ के 4 लेग होते हैं। अब कह रहा है जी लेग की संख्या, पैरों की संख्या 168 है और सरों की संख्या 60 है। सरों की संख्या 60 है, मतलब 60 जानवर होंगे, हर एक जानवर का एक सिर। तो मान लो 60 के 60 जानवर अगर कबूतर होते तो 120 पैर होने थे। 60 के 60 अगर भेड़े होती तो 240 पैर होने थे। लेकिन सवाल में कह रहा है कि कुल मिला के पैरों की जो संख्या है वो 168 है। 240 में से 168 गया, 72 आया, यह आया 48। 24×3 = 72, 24×2 = 48। तो रेशियो आया 3:2। मतलब 3 पैर कबूतर के हैं तो दो ना, सॉरी, 3 संख्या कबूतरों की है तो 2 संख्या भेड़ों की। तो टोटल जानवर 3 और 2 कितने हो गए, 5। जबकि जानवरों की संख्या 5 नहीं, 5 यूनिट है 60 के बराबर। 1 यूनिट 12, तो 12×3 = 36 और 12×2 = 24। ये मेरे आंसर आ। हाँ है ना भाई अरविंद। पढ़िए जी सवाल। कह रहा भाई 69 रुपए को 115 बच्चों में बांटा गया।
इस तरीके से बांटा गया कि हर एक लड़के को लड़की से 50 पैसे ज्यादा मिल, लड़की को लड़के से 50 पैसे कम मिल रहे हैं। और इस तरह प्रत्येक लड़के को प्रत्येक लड़की की तुलना में 2 गुना पैसा मिलता है। कहता कि जो लड़का है उसे लड़की से डबल पैसा मिला, यानी लड़की को x मिला तो लड़के को 2x मिला। और कह रहा है लड़के को लड़की से 50 पैसे कम मिले। तो यहां से सोल्व करोगे तो x की वैल्यू 50 पैसे आई, इसका मतलब हर लड़की को 50 पैसे मिले तो हर लड़के को 50 दूनी 100 पैसे मिले, यानी मेरे बच्चों हर लड़के को 100 पैसे मिले, 100 पैसे पर 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 स्टूडेंट। और लड़कियों की बात करें तो 50 पैसे पर स्टूडेंट मिल रहा है। एक बार आप इतनी बात पढ़ लें, फिर मैं आगे समझाता हूं। अब देखिए, अगर आप इसी तरीके से करेंगे तो आप ये देखेंगे कि भैया यहां पर स्टूडेंट को मिले पैसे, यहां पर स्टूडेंट को मिले पैसे, तो मिश्रण भी पर स्टूडेंट को बनाना पड़ेगा। तो 69 रुपए बटे, 69 रुपए का मतलब 6900 पैसे बटे। कितने बच्चों में बटे हैं जी? 115 बच्चों। ये कहानी है, हाँ है ना। अब कटता है बाबू तो काट लो, नहीं तो फिर काट छाड़ दो। देखो 23 पांजे हुआ 115 और 23 दिए 69, 300, 5 से काटा है 60, यानी 60 पैसे पर स्टूडेंट। तेरी तो 60 पैसे पर स्टूडेंट है। तो घटाएंगे तो 100 में से 60 गया 40 और 60 में 50 गया 10। रेशियो आया जी 1:4। थैंक यू भैया। रेशियो आया 1:4। इसका मतलब लड़कों की संख्या 1 है तो लड़कियों की संख्या 4। तो 1 और 4 टोटल बच्चे कितने हो गए बाबू? 5। 5 यूनिट 115, तो 1 यूनिट की वैल्यू 23। पूछा लड़कों की संख्या, नहीं, देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, तो लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या 4 यूनिट, 1 यूनिट 23, तो 4 यूनिट 23 चौके 92, यानी मेरे बच्चों लड़कियों की संख्या है 92। ठीक है बेटा, लड़कियां 23 नहीं 4 यूनिट थी, 23 चौके 92 हुई ना लड़कियां। देखिए यार, दूसरा तरीका ये था, 115 बच्चे थे, हम ऐसे मान लें कि यार मान लो 115 के 115 बच्चों को अगर 100 पैसे बांटे होते हमने, तो यहां बढ़ जाते 11,500 पैसे। और 115 के 115 अगर लड़कियां होती तो बढ़ जाते 6750। समझते हैं कि नहीं? नहीं सॉरी, 5750। 5750 पैसे, हाँ है ना। और कह रहा है कुल मिला के 115 बच्चों में बटे हैं 6900 पैसे। तो बेटा 11,500 में 6900 गया, तो ये आया 1500, और ये आया 4600। और 6900 में से घटाओगे भैया तो ये आएगा कितना? यही था ना भाई, 500 तो हटा दो, 1500 हटा दो वहां से, 1500 और 300 हो गया 3,4500 और 4600। ठीक है, 6900 में से घटाएंगे भैया तो ये सोचो 5900 था तो 1000, अब 150 और, तो 1150।
अब रेशियो निकालोगे तो देखो, 0 से 0 काटा, 23 5 115 और 23 दूनी 46, 0 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो 1:4। यानी लड़कों की संख्या 1 है तो लड़कियों की संख्या 4। उसी तरीके से हम मेरे बच्चों बांटते हैं। सोते कितने बजे हैं भाई? सो भी जाते हैं 9:45, 10, 10:15। आप अपने हिसाब से रूटीन बनाओ मेरे बच्चों, जो आपका सोने का मन करे उस रूटीन पे बनाइए, है ना। वही रूटीन फॉलो करिए जो आपको अच्छा लगता है। वैसे कहते ही यूं हैं, मतलब फौजियों को ट्रेनिंग के दौरान ऐसा कराया जाता है, मुझे पता नहीं है सच है या झूठ, लेकिन ऐसा मैंने सुना है कि ऐसा होता है। जिस दिन आप पावर नैप लेना सीख गए ना, पावर नैप लेना सीख गए, नैप की स्पेलिंग यही होगी ना, है ना, यही, पावर नैप लेना सीख गए ना, उस दिन आप समझो कि बहुत बढ़िया आदमी हो जाओगे नींद पे काबू पाने वालों में। क्योंकि सच मायने में इसकी बड़ी जरूरत होती है, सच मायने में इसकी बड़ी जरूरत होती है। पावर नैप का मतलब होता है, छोटा बच्चा आपने देखा होगा बहुत बार, जैसे मैं अपनी बेटी को ही देखता हूं, वो बात करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी, एकदम से सो जाएगी। इसे कहते हैं पावर नैप। यानी आपने रूटीन बनाया अपना कि भाई हमें रोज सुबह 5 बजे उठना है और 5 बजे उठ के अपने बाकी काम करने हैं, खेल कूद पढ़ाई लिखाई आधा पौन 1 घंटे तक, उसके बाद फिर पढ़ने बैठना है। उसके बाद फिर जब हम 5 बजे उठ के, और अगर हम 12 बजे तक की बात करें तो 7 घंटे हो जाते हैं हमारे शरीर को। 5 बजे उठ के 12 बजे तक अगर हम आते हैं तो 7 घंटे हो जाते हैं हमारे शरीर को। और 7 घंटे में हमारा शरीर थकता ही थकता है, हर आदमी का थकता है, मोदी जी को छोड़कर। क्योंकि वो तो समय को थकाते हैं। तो कुल मिला के हर आदमी का शरीर थकता है। अगर आप यहां इस काबिल हो जाए कि 40 मिनट के लिए बेड पे लेटे या अपनी चारपाई पे या जहां पे भी लेटे, और उसमें 30 मिनट की नींद ले लें, तो सर सच में आप भगवान को पा सकते हैं। क्योंकि ये 30 मिनट की अच्छी जो नींद होगी ना, अगर आप पावर नैप ले पाए, 40 मिनट का समय लगा लीजिए और उसमें 30 मिनट, 25 मिनट, 20 मिनट अगर आप सो गए और 20-25 मिनट बाद आप दोबारा उठ गए, तो सर जिस एनर्जी के साथ आप यहां पे उठे थे ना, उसी एनर्जी के साथ आप 3 बजे फिर उठ जाइए। जैसे 12 बजे सोए हैं तो 1 बजे उठ गए, मान लो कुल मिला के 12 से 1 के बीच में आपने एक पावर नैप ले लिया, तो 1 बजे फिर उठोगे ना, तो आपके लिए समझो 1 बजे फिर से दिन जारी हो गया। और यहां उतनी ही 100% एनर्जी के साथ हम फिर से काम करना शुरू कर देंगे। फिर आप रात में जब भी आपका समय फिक्स है उस समय सोइए। दिक्कत कहां होती है, हम साला उठ तो लेते हैं 5 बजे, लेकिन फिर हम सोने की कोशिश करते, दिन में हमको नींद नहीं आती, और फिर हम रात को सोते हैं और तब तक मूड खराब हो चुका होता है, क्योंकि पूरे दिन वो शरीर थकते थकते परेशान हो जाता है। शरीर से मेरा मतलब है दिमाग, इसको भी हमें थोड़ा बहुत आराम देना पड़ता है ना। सर मेरी गर्लफ्रेंड से बातें ही रात को होती है, हराम खोर, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना हो गई है, काट दे भाई, नो नंबर है तो इस बात का आप बिल्कुल क्लियर कट ध्यान रखिए मेरे बच्चों, इसमें कोई गड़बड़ी मत करिए, आप अपने हिसाब से शेड्यूल चलाइए। अब आते हैं सवाल पे। आइए, द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन ए क्लास इज 16.6666, ऐसे है। कहता है कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.666666666 है। इसको हम लिखेंगे 16 सही 2/3%। परसेंटेज जब पढ़ाया तब ये सारा ज्ञान दिया था। यानी लड़कों की औसत आयु 16 सही 2/3 साल है, जबकि लड़कियों की जो औसत आयु बाबू वो है 18.75। 18.75, 0.75 का मतलब है 18 सही 3/4। 18 चौक 72 और 3 75/4। बताओ, या 18 बटे लिख देता हूं, तो 18 सही 3/4। और कह रहा भैया सब क्या जो औसत आयु बन रही पूरे ग्रुप की मिश्रण की, वो बन रही भैया 17.5। तो 17.5 का मतलब आप जानते हो क्या होता है, 17 सही 1/2।
ये बनी औसत। अब निकालेंगे कैसे? बड़े में से छोटा घटाओ, तो ये बड़ा है, ये छोटा घटाओ भैया, तो 18 चौक 72 और 3 75/4, -17 दूनी 34 और 1 35/2, यहाँ 35/2 माइनस ये करेंगे 16 3 48 और 2 50/3। देखो मेरे बच्चों, यहां अगर मैं एलसीएम 4 ले दूं तो 35 दूनी 70, 75 में 70 गया 5/4 आएगा, जबकि यहां एलसीएम लेना होगा 6, तो 2 तिया 6 35 थी 105, 50 दूनी 100, 105 में 100 गया 5, 5/6। इससे कटा 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब रेशियो निकालना मैंने सिखाया है क्या, कि यहां वाली वैल्यू को उठा के यहां ले आओ और यहां वाली वैल्यू को उठा के यहां ले आओ, यानी 3 यहां आ जाएगा और 2 यहां आ जाएगा। इसका मतलब बना मेरे बच्चों कि लड़कों की संख्या 3 है तो लड़कियों की संख्या 2, जबकि कह रहा है टोटल बच्चे हैं 40, तो टोटल बच्चे 3 और 2 5 यूनिट, 5 यूनिट 40 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो 8 दिए 24 और 8 दूनी 16। समझे कि नहीं? ये हमारे सवाल का उत्तर हो गया। 17.5 कैसे आया? दे रखा है ना बेटा, 17.5 ही रहा, तो 17.5 का मतलब 17.5 ही तो होता है। डोंट ट्रीट इट एज ए टाइम टेकन, नाउ यू आर गोइंग टू लर्न द कॉन्सेप्ट। करो जी। आओ जी, पढ़ लिया भैया? देखिए यार मेरे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल एम्प्लॉय ऑफ ए इंडस्ट्री इज ₹600। द एवरेज सैलरी ऑफ 120 ऑफिसर, 120 ऑफिसर हैं मेरे बच्चों, इनकी जो एवरेज सैलरी है वो है भैया 4,000 रुपये।
कहता है ऑफिसर हैं 120, इनकी एवरेज सैलरी 4,000 रुपए, जबकि बाकी रेस्ट जो एम्प्लॉय हैं, रेस्ट एम्प्लॉय जो हैं, रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय इज ₹560 और इनकी है 560 रुपए। फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द इंडस्ट्री। अब एक बात बताओ दोस्तों, कहता टोटल वर्कर बताइए कितने हैं, और कह रहा है सभी का जो औसत है ना सैलरी का वो है 600। एक बार इतनी बात समझे फिर आगे बढ़ेंगे। भैया ये आया 40, 0 से 0 कटा, 4 से काटोगे 4 एकम 4, 4 8 32, 4 5 20, 1:85। मतलब ऑफिसर 1 है तो नॉन ऑफिसर है 85, मतलब रेस्ट एम्प्लॉय 85। तो कह रहा कुल एम्प्लॉयों की संख्या ज्ञात करें, तो टोटल एम्प्लॉय कितने हुए भाई, 1 ऑफिसर है तो 85 रेस्ट एम्प्लॉय है नॉन ऑफिसर, तो टोटल जो एम्प्लॉय हुए ना मेरे बच्चे वो हुए 86। यानी कुल मिला के जो टोटल एम्प्लॉय हुए वो 100 ना सॉरी टोटल एम्प्लॉय हुए 86 यूनिट। तो एक यूनिट की वैल्यू है 120, तो एक यूनिट अगर 120 है तो 86 यूनिट कितना, 86 गुना 120, 12 छिक 72, 12 छिक 72, 12 अट्ठे 96 और 7 103, 10,320। ये मेरे बच्चों हमारा आंसर आया ना, ये हमारा आंसर है, क्योंकि यह नंबर ऑफ एम्प्लॉय दे नहीं रखे थे, हमें निकालने थे। देखो यार जो कह रहे हैं नहीं समझ आया, बेटा ये बताओ कि ऑफिसर कितने मिले 1 और नॉन ऑफिसर कितने मिले 85, तो टोटल 1 को जमा 85, टोटल एम्प्लॉय कितने हैं 86। एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 120 को, तो 86 यूनिट 86 गुना 120 ये जी। आइए जी। कह रहे सम ऑफ ₹36.90 इज मेड अप ऑफ 90 कॉइन्स। कहता है 36 रुपए 90 पैसे का कोई धन, 36 रुपए 90 पैसे का कोई धन, 36 रुपए 90 पैसे का कोई धन 90 सिक्कों से मिलकर बना है, और जो 90 सिक्के हैं वो या तो 20 पैसे के हैं, 20 पैसे पर कॉइन का है, या फिर 50 पैसे पर कॉइन की वैल्यू वाला है। और टोटल जो सिक्के हैं मेरे भाई वो हैं निकाल क्या है 90 सिक्के। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, आप ऐसे देख सकते हैं कि यार यहां एक सिक्के की कीमत है, यहां एक सिक्के की कीमत, और दोनों सिक्कों से कुल मिला के जो धन बना है वो 36 रुपए 90 पैसे, 36 रुपए 90 पैसे। अगर 36 रुपए 90 पैसे तो टोटल पैसे बनाएंगे तो 3690 पैसे बने, और 3690 पैसे कितने सिक्कों से मिलके बने हैं, तो सवाल में कहा जी 90 सिक्कों से मिलके बने, तो 90 सिक्कों से मिलके बने, इसका मतलब हर सिक्के की भाई ये एक कॉइन की वैल्यू, ये एक कॉइन की वैल्यू, तो मिश्रण में एक कॉइन की वैल्यू क्या आई 41 पैसे पर कॉइन, एक सिक्के की वैल्यू आई। 50 में 41 गया 9, 41 में 20 गया
21, 3 तिया 9, 3 7 21। इसका मतलब ये हुआ कि 20 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 7 सिक्के हैं, तो टोटल सिक्के 3 और 7 10। टोटल सिक्के कितने हुए जी? 10 यूनिट। तो 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा भैया कितने को? 90 सिक्के को। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो 9 सिक्के हो गए। तो 20 पैसे के कितने सिक्के? 3 यूनिट। 3 गुना 9 27। तो 20 पैसे के 27 सिक्के। समझ पाए मित्रों बात को? देखिए यार, अब आगे आते हैं। दूसरा तरीका क्या इस्तेमाल करें? दूसरा तरीका हम वही कंप्लीट वाला ले सकते हैं कि यार 90 के 90 सिक्के, 90 के 90 सिक्के, 90 के 90 सिक्के अगर 20 पैसे के होते तो धन बन जाता 1800 पैसे का। और 90 के 90 सिक्के अगर 50 पैसे के होते तो धन बन जाता 4500 पैसे का। जबकि सवाल में कह रहा है कि धन बना है 3690 पैसे का। तो 4500 में 3600 गया तो 810 आया, और ये आया 1890। रेशियो निकालेंगे, 9 9 81। अच्छा ये तो कट भी रहा है ना, तीन नहीं कटेगा नहीं। तो 9 9 81, 9 9 81 और 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 3 से कटेगा 3:7। हम ऐसे भी कर सकते थे, जो आपका दिल करे वो। अब आप कहेंगे दिल कौन सा करें? देखिए यार, अगर यहाँ पॉइंटों में वैल्यू आती है तो ये वाला मेथड ठीक है, और अगर पॉइंटों में वैल्यू नहीं आती पीछे वाले मेथड से तो वो भी ठीक है। तो जिस मर्जी से करिए, जिस पे आपका हाथ जम जाए। आया ना? आइए। देखिए जी, इन द दिल्ली जू देर आर डियर्स एंड देर आर डक्स। हिरण है जी, और बतख है। हम अच्छे से जानते हैं कि बतख के होते हैं 2 पैर, 2 लेग पर एनिमल या बर्ड, और इसके होते हैं 4 लेग पर बर्ड। अब कहता है जी 180 तो हैं सर, और पैरों की संख्या 448। तो वही तरीका अपना लेते हैं कि मान लो भाई 180 सर है, मतलब 180 जानवर है। मान लो अगर 180 के 180 अगर हिरण होते तो 720 पैर होते।
और अगर 180 के 180 बतख होती तो 360 लेग होते। और कह रहे 180 जानवरों के पैरों की जो संख्या है वो है 448। तो 720 में से 448 गए भाई, क्या बचा? घटाएंगे तो देखो यार, 20 हटा दो वो, तो 700 बचा। और 250, 252 और 20, 272 यहां बचा। और 448 में 360 गया, 8 4 तो 14 में से 6 गया 8, 88। 8 है 14, ठीक है। अगर रेशियो निकालें तो भैया कट रहा है किससे? 8 से। 8 11 88, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 11:34। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि अगर 11 बतख हिरण हैं तो बतखें हैं 34, तो 11 और 34 टोटल जानवर हो गए, 11 जमा 34, 45 यूनिट। तो 45 यूनिट हुए टोटल जानवर, और ये टोटल जानवरों की संख्या किसके बराबर है भैया? 180। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4। अगर 1 यूनिट 4 है तो 11 यूनिट, 11 गुना 4 44, और 34 गुना 4 34 गुना 4। ये बस मेरे आंसर आ गए। बतख हो गए 34 गुना 4, हिरण हो गए 11 गुना 4। आया ना? करिए जी। अरे ये कौन सी चीज आने लग गई इसमें? साइड में अपडेट हुआ है ना ये क्या चीज है? हुँ? वापसी कैसे आएगा ये? अच्छा, पेज बढ़ा है। वेरी गुड। आई, देखो यार मेरे दोस्तों, कह रहा है पर्सन पोजेसिंग 6800 रुपीज, मतलब एक आदमी ने 6800 रुपये है, एक आदमी के पास पोजेशन मैनर्स के पास है। वह इसका कुछ भाग तो 10% साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है, और बचे हुए भाग को 7.5% की रेट पे उधार देता है। कुछ हिस्सा तो 10% की रेट से उधार दिया, और बाकी हिस्सा उसने 7.5% की रेट से उधार दिया। तो अब हमें पूरे का भी क्या निकालना पड़ेगा मेरे बच्चों? रेट निकालना पड़ेगा।
तो रेट पूरे मिश्रण की रेट कैसे निकलेगी भाई? 6800 रुपये प्रिंसिपल है, इस पे R% की रेट से 3 दूनी 6 और एक 7/2 टाइम के लिए, 7/2 सालों के लिए जो साधारण ब्याज है वो है 1904 रुपये। 1904 वो है जी 1904 रुपये, है ना। अब जरा समझते हैं, सोल्व करते हैं। बाबू 2 जीरो से 2 जीरो कटा, है ना। 2 से काटोगे 34 आएगा, पक्का। अब देखिए जी 17, देखो जी 7 दूनी 14, कितना बचा 5, 7 7 49 कट रहा है, अरे वाह। 7 दूनी 14, कितना बचा जी 5, 7 7 49, 1, 7 दूनी 14, 272, आया ना। 8 चौक 32, 8 तिया 24, तो ये आया 8। इसका मतलब मेरे बच्चों रेट जो आई वो आई आपकी 8%, यानी मिश्रण की मेरे बच्चों जो रेट बनी वो बनी 8%। अगर मिश्रण की रेट 8% है तो सोल्व करते हैं बबुआ, कैसे? 10 में से 8 गया 2 और 8 में से 7.5 गया 0.5, पॉइंट हटाएंगे बटे 10, 5 दूनी 10, 1/2, रेशियो निकालना है तो 2 से गुना, तो 1:4। इसका मतलब ये हुआ कि 10% की रेट से 1 यूनिट इन्वेस्ट है, तो 7.5% की रेट से 4 यूनिट इन्वेस्ट है, तो टोटल धन कितना इन्वेस्ट है 5 यूनिट, और 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 6800 रुपए को। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 5 एकम 5, बचा कितना जी 1, 5 तिये 15, 5 इंक 30, 1360 रुपये। 3 18, 5 एकम 5 और 1 6, 1360 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू 1360 रुपये, 1 यूनिट 1360 रुपये, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी, गुना 4 गुना 1360। पूछा क्या था आपसे, तो 10% पे कितना पैसा इन्वेस्ट है, तो उत्तर आ गया 1360 रुपये, ऑप्शन। क्लियर है भैया? अब इसे दूसरे मेथड से भी सिखाता हूं। देखिए यार, अब हम ये मान लेते हैं कि मान लो पूरे का पूरा 6800 रुपये ही अगर 10% की रेट से ब्याज पे दे देते तो 1 साल का ब्याज आता 680 रुपये। 6800 का 10% 680 रुपये आता। और भैया 7.5% की रेट से अगर 6800 7.5% की रेट से दे देते तो कितना ब्याज आता? तो आप ऐसे लिखते हैं 6800 गुना 7.5%, 6800 गुना 7.5%, 7.5 यानी 7 दूनी 14 और एक 15/2%, परसेंट यानी बटे 100 गुना 2, तो 2 जीरो कटती 34 आता, 34 को 15 से 15, सॉरी 15 चौकू 60, 15 ती 45 और 6 51, 510 रुपये। यानी अगर सारे के सारे 6800 रुपए 10% पे देते तो 680 ब्याज आता, 7.5% पे देते तो 510 रुपये ब्याज। लेकिन एक्चुअल में जो ब्याज मिला है हमको बबुआ, एक्चुअल में जो ब्याज मिला है हमको बबुआ, वो मिला है भैया कितना, 1904 रुपये। अब बेटा हमरे 1904 रुपये जो ब्याज मिला है वो हम जानते हैं 3.5 साल में मिला है, यानी 3 दूनी 6 एक 7/2 साल में, तो बटे वाला 2 पलट के ऊपर जाएगा। हाँ है ना, अब 7 से काटते हैं, 7 दूनी 14, 7 7 49, 272 दूनी आ गया, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 दूनी 4 एक 5 5। बड़े में से छोटा घटा दो, तो 680 में से 544 घटाओगे क्या बचेगा? 10 में 4 गया 6, 7 में 4 गया 3, 136, और इसमें से 510 गया, ये बचा 34, तो रेशियो आएगा 1:4। यानी 10% पे 1 यूनिट पैसा लगाया है
तो 7.5% पे 4 यूनिट पैसा लगाया। बस ये मेरा आंसर आ गया। उन्नीस सौ चार से मेरे बच्चों इसलिए भाग दिया क्योंकि ये 10% से 1 साल का ब्याज था, ये भी 10% से 1 साल का ब्याज था। तो 1904 रुपए जो ब्याज था वो 1 साल का नहीं था, 3.5 साल का था। तो उसे पहले 1 साल बनाया। ठीक है। करो भैया। अच्छा, ये तो वही सवाल आ गया। करो भैया। देखिए यार दोस्तों, कहता है सम ऑफ ₹41 वॉज डिवाइडेड अमंग 50 स्टूडेंट। कहता है 41 रुपए को 50 बच्चों में बांटा। अगर हर लड़के को 90 पैसे दिए हैं भैया, 90 पैसे पर स्टूडेंट, और हर लड़की को हम दिए हैं 65 पैसे पर स्टूडेंट। तो बताइए लड़का लड़की लोग कितना है अगर 41 रुपए 50 बच्चों में बटे हैं। तो आप इसे इस तरह से कर लें होल पे कि भाई 41 रुपए बांटे और कितने बच्चों में बटे हैं ये पैसे, 50 बच्चों में। तो मान लो 50 के 50 लड़के हों तो 4500 पैसे बढ़ जाते हैं, और 50 के 50 बाबू लड़कियां हों तो कितने बढ़ जाती है? 0, 5 5 25, 5 6 30 और 2 32। हाँ है ना। और कितने पैसे बटे? 41 रुपए। 4100 पैसे बांटे। तो बेटा करना क्या है, 4500 में 4100 गया 400 पैसे, और 4100 में 3250 गया तो ये आया 850। 0 से 0 कटा, 5 17 85 और 5 8 40। रेशियो आया मेरे बच्चे 17:8। रेशियो आया 17:8। इसका मतलब लड़कों की संख्या 17 है तो लड़कियों की संख्या बाबू 8। तो टोटल बच्चे 17 और 8 25 यूनिट बने, जबकि टोटल बच्चे दे कितने रखे हैं? 50। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2। तो 17 दूनी 34 और 8 दूनी 16। बस ये मेरा आंसर होगा। करिए।
आइए मित्रों, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। देखिए यार, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। खतरनाक इसलिए कह रहा हूं कि सच में ही खतरनाक सवाल है अगर आप ध्यान नहीं दोगे। कहता जी एक वर्गाकार कमरा है। लेट्स से दिस वुड बी द स्क्वायर रूम। ये कोई वर्गाकार कमरा है बाबू, और कह रहा है भैया इस वर्गाकार कमरे की भुजा की जो लंबाई हो 10 सेंटीमीटर 10 मीटर। ये साइड भी 10 मीटर है, ये साइड भी 10 मीटर। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि इसका जो एरिया बना, इस वर्ग का जो एरिया बना वो बना इसका वर्ग, यानी 100 वर्ग मीटर। इसका जो एरिया बना वो बना जी 100 वर्ग मीटर। हाँ है ना, इसका जो एरिया बना वो बना 100 वर्ग मीटर। अब आगे समझिए। अब कह रहे हैं इन द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर रूम ऑफ साइड 10 मीटर देयर इज ए स्क्वायर ऑफ कारपेट। कहता है जी जो कमरा है ना उसके बिल्कुल बीचों बीच, उसके बिल्कुल बीचों बीच बबुआ हम एक स्क्वायर बनाए। समझे? इसके बिल्कुल बीचों बीच हम एक स्क्वायर बना दिए। इसके बिल्कुल बीचों बीच एक स्क्वायर कारपेट बिछाई है, और जो ये स्क्वायर कारपेट बिछाई है, पूरे में रंग किससे भरते थे यार? फिल कलर में कहाँ गया? फिल कलर में जाके और यहां भरते थे ऐसे। अब ठीक है। देखिए जी, क्या था इसके बिल्कुल बीचों बीच, एक बार टीवी पे दिखाइए सामने वाले पे। इसके बीच, बिल्कुल बीचों बीच मेरे बच्चे एक हमने कारपेट बिछा दी। ये एक वर्गाकार कारपेट बिछा दी जो आपके सामने दिखाई दे रही। इसका क्या साइज है हमको नहीं पता, लेकिन ये बिल्कुल बीचों बीच बिछा दी। कहता है जी ये जो बिल्कुल बीचों बीच बिछाई है, इसका जो रेट है, यानी इसको बिछाने का जो रेट है वो 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर रेट है। 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर इसका रेट है। 15 रुपए पर, देखिए दोबारा, 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर। चलने दे सवाल पे। 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर मेरे बच्चों इस कारपेट को बिछाने का रेट खर्चा आता है। अब कहता है जी जो बाकी हिस्सा बच गया, जो बाकी हिस्सा बच गया, ये वाला जो हिस्सा बच गया, इसे पता नहीं पूरे में भरेगा कैसे में भरेगा। एक कॉपी सीयर। अरे एक बार इन सारी चीजों का मतलब समझियो क्या क्या है ये। क्लियर है? हाँ मजा आ गया भाई ये तो। आ जाओ, बहुत बढ़िया। अब तो मजा ही ना आ गया। इसमें सारे का ना मतलब समझ बेटा क्या क्या कहना चाहता है इसमें। और कहता है जी ये जो है इसको लगाने का जो खर्चा है वो 6.5 रुपए है ना, 6.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर। बाय वाह गजब। ध्यान देना सवाल में मेरे बच्चों क्या कह रहा है कि ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर कमरा है। इसमें दो तरीके की चीजें बिछाई गई। एक तो बिल्कुल सेंटर में कारपेट बिछाया गया, बिल्कुल सेंटर में स्क्वायर शेप का कारपेट बिछाया गया। ये बैंगनी या जो भी रंग है इसका, पिंक विंक उसी कलर का है, और इसका मान लो रेट, इसका सॉरी सवाल में रेट दे रखा है 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर। कहता बाकी जो हिस्सा बच गया है इस हिस्से के ऊपर उसने क्या बिछा दिया भैया, एक सिंपल कपड़ा बिछा दिया है ना। ये सलेटी रंग का कपड़ा बिछा दिया। इस कपड़े का रेट है जी 6.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो अब सवाल में आपसे ये पूछना चाह रहा है कि बताइए इस कपड़े की चौड़ाई कितनी है, यानी ये जो विड्थ है ये बतानी है आपको कितनी है, ये यहां से यहां तक की। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, वही कुत्ते बिल्ली वाला तरीका कि भाई कारपेट जो है, जो कारपेट है, कारपेट, कारपेट
जो कारपेट है उसका रेट है 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर, और जो क्लोथ है उसका रेट है 6.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो मान लो अगर पूरे कमरे में, मान लो अगर पूरे कमरे में, मान लो अगर पूरे कमरे में हम कारपेट ही बिछा देते, तो पूरे कमरे का क्षेत्रफल कितना भैया? 100 वर्ग मीटर। तो यानी 100 के 100 वर्ग मीटर में अगर मेरे मुन्नो कारपेट ही बिछा देते तो 15 रुपए के भाव से कितना खर्चा आता? 1500 रुपए, है ना। और अगर हम 100 के 100 वर्ग मीटर में अगर हम कपड़ा ही बिछा देते तो खर्चा आता 650 रुपए। मानते हो कि नहीं? अरे हाँ, है ना। अगर 100 के 100 वर्ग मीटर पे अगर हम कपड़ा ही बिछा दे तो खर्चा 350 आ रहा है, और भैया अगर 100 के 100 पे कारपेट बिछा देते तो खर्चा आ रहा है 1500 रुपए। जबकि सवाल में कह रहा है कि दोनों को बिछाने के बाद कुल मिला के, यानी कारपेट भी बिछाई और बाकी हिस्से पे कपड़ा बिछाया, तो 1338 रुपए 50 पैसे का खर्चा है। अब मेरे बच्चों इसमें से ये घटा दो, तो 1500 में से 1338 गया तो ये आया कितना? 162 रुपए 50 पैसे। 162 नहीं, 161 रुपए, 161 रुपए 50 पैसे। कैसे भैया? देखो 38 की जगह 39 लगा लो, 40 लगा लो तो 60, और ठीक है। और इसमें से ये घटाओगे तो भैया ये आएगा 0.50, तो ये हो गया, और 8 आएगा, 13 में से 5 गया 8 आएगा, और 12 में 6 गया 688 रुपये 50 पैसे। अब भैया इसका निकालते हैं रेशियो काट पीट करके। रेशियो निकालेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटा, जीरो से जीरो हटा, हाँ है ना। तो अब देखो यार, 5 से काटोगे, काट मैं बताता हूँ, 5 एकम 5 आएगा, 5 तिये 15 आएगा, 5 साते 35 आएगा भैया, 5 साते 35, 1377 यहाँ देंगे, 5 तिये 15 आएगा भैया, 1 आया, 5 दूनी 10 आएगा, 5 तिये 15 आएगा, हाँ है ना। अब किससे भाग जाएगा यार ये? 3 3 6 और 2 8, अब ये भाग जाएगा, और ये बचा भाई 13 19 17 से भाग जा रहा भैया ये। देखो 17 एकम 17, ठीक है भैया, 17 दूनी 34, तो बचा 15 यानी 3, 17 नी में 153, 19 आया। इसे 17 से काटोगे तो 81, यानी 81:19 आ गया। इसका मतलब कारपेट पे अगर हमने 81 यूनिट एरिया यूज किया है तो क्लोथ पे हमने कितना एरिया यूज किया भाई? 19 यूनिट। एक बार इस बात को समझो, आप ये मत समझो कि बड़ा है छोटा है ना, अभी कॉन्सेप्ट का टाइम है, सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखो। जब वक्त आएगा टाइम बचाने का तो वो भी सीख लेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। आइए जी, अब हमें ये देखना है कि यार इनका रेशियो अगर 81:19 आया है, अगर इनका रेशियो 81:19 आया है, यानी ये 81 यूनिट है, ये 19 यूनिट है, तो हमको पता है कि टोटल एरिया कारपेट और इसका कितना बना? 81 और 19 का जोड़ बना 100 यूनिट, जबकि टोटल एरिया दे रखा है 100 वर्ग मीटर। तो भैया 100 यूनिट 100 वर्ग मीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 वर्ग मीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 1 वर्ग मीटर, तो 81 यूनिट की वैल्यू 81 वर्ग मीटर, और 19 यूनिट की वैल्यू 19 वर्ग मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि कारपेट का जो एरिया है मेरे भाई वो 81 वर्ग मीटर है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्नो बच्चों, अगर कारपेट का एरिया 81 वर्ग मीटर आया, 81 वर्ग मीटर आया, तो अगर इस कारपेट का एरिया 81 वर्ग मीटर है तो इसकी साइड की लेंथ क्या होगी? तो आप कहेंगे जी साइड की लेंथ निकालनी है तो साइड का स्क्वायर ही तो एरिया होता है, तो 81 का वर्गमूल निकाल दो, साइड की लेंथ आ जाएगी। तो आप देखेंगे कि साइड की जो लेंथ निकल के आएगी वो आएगी 9, यानी ये यहां से ये वाली जो लेंथ आएगी ये कितनी आएगी? 9।
अब आप एक बात बताओ, मेरे दोस्तों, ये पूरी लेंथ है 10, यहां से यहां तक की लेंथ है 10, ये लेंथ आ गई 9, तो इसका मतलब ये लेंथ बचेगी 0.5 और ये लेंथ भी बचेगी 0.5। और यही सवाल ने पूछा था कि कपड़े की चौड़ाई कितनी, तो उत्तर होगा कपड़े की चौड़ाई होगी सर 0.5। क्या होगी जी? 0.5 ही हमारा उत्तर। भाई आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को, प्रेम प्यार से शांति से। चलिए जी, इस वाले सवाल पे आ जाइए बेटा, प्रश्न संख्या इस पे करो। देखिए यार, माइक ऑन है ना? आवाज नहीं आ रही है? नहीं यार, माइक तो ऑन है। हेलो, आ तो रही है। देखिए यार, कह रहा है स्टूडेंट गेट्स +3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। कहता है कि लड़के को हर सही उत्तर के लिए 3 नंबर मिले, +3, और हर गलत उत्तर के लिए 0.5 यानी -1/2 नंबर मिले। कहता है जी एक पर सवाल, सॉरी, पेपर में 250 सवाल पूछे गए। मान लो 250 के 250 अगर उसने सही कर दिए होते तो उसके नंबर आने थे 750, और 250 के 250 गलत कर दिए होते तो उसके नंबर आते भैया 125। हाँ है ना? 250 के 250 सही कर दिए होते तो नंबर आते 750, 250 के 250 गलत कर देते तो नंबर आते 125। जबकि सवाल में कह रहा है कि उसके कुल मिला के नंबर आए हैं 477। कुल मिला के नंबर आए हैं 477। हाँ है ना? तो कितने सही हैं कितने गलत ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले बड़े में से छोटा घटाओ। तो भाई करो क्या, 477 में से, ना सॉरी सॉरी, अबे मिट, 750 में से 477 घटा दो। 10 में से 7 गया 3, 15 में से 7, 14 में 7 गया 7, और 6 में 4 गया 2, 7 3 10, 7 7 14 1 15, 4 2 4 1 7, 273। तो बाबू ये वाली वैल्यू आई 273। अब 477 में माइनस करेंगे -125, यानी 477 से, भाई तरीका ये है कि बड़े में से छोटा घटाओ, तो 477 से ही छोटी घटाओ, -125।
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 7 12, 7 2 9 और 1 10, 4 1 5 और 1 6 602। क्लियर है? यानी बड़े में से माइनस करेंगे छोटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक बार इतनी बात समझे, फिर आगे बढ़े। ठीक थी बेटा? आइए जी, अब अगर आप इसे काटने जाएंगे तो देखिए यार, कटेगा किससे? इस किससे कटेगा? 7 से कटता है, 7 3 21, 7 चौक 28, 6 7 नहीं, 7 से कट रहा है, 7 3 21, 6 बचा भाई, 7 नहीं 63, यहाँ से काटेंगे 7 8 56, 7 6 42, यानी आया 86:39। मतलब 86 सही किए तो 39 गलत किए। तो टोटल सवाल की अगर हम गिनती करने बैठे तो भैया हमको पता है कि 86 सही किए और 39 गलत किए, तो 86 तो ठीक थे और 39 गलत थे। तो टोटल क्वेश्चन हो गए 9 6 15, 8 3 11 और 1 12, यानी 125 सवाल, 125 यूनिट सवाल हुए, जबकि सवाल एक्चुअल में थे कितने? 250। तो 125 यूनिट 250 सवाल को रिप्रेजेंट कर रहा था, 1 यूनिट की वैल्यू 2 सवाल। तो भैया 86 यूनिट की वैल्यू 86 गुना 2, 39 यूनिट की वैल्यू 39 गुना 2, बस ये आंसर आ गया। यानी 2 6 12, 2 8 16 और 1 17, 172 सवाल सही किए और 39 दूनी 78, 78 सवाल गलत किए। ये हमारा उत्तर हो। बात आई कि नहीं आई समझ में? अच्छा, आपने 477 माइनस 125 कर दिया, गलत है ना भाई। 477 माइनस करेंगे माइनस 125 तो प्लस हो जाना। करिए। कहता है ए बस एजेंसी हैज 108 buses. He sold some buses at 9% profit and rest at 36% profit. इसको थोड़ी देर बात करते हैं यार।
ये वाला करिए। एक मिनट रुक जाओ, इसी टाइप के मिल जाए तो कुछ और करा दो। चलो यार, बाकी फिर कल कराते हैं बेटा। ये दूसरी टाइप आ गई, कल उठाएंगे इस टाइप को। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू यार, बाय।